बॉक्स के अंदर टाइप करें अगर आपका उत्साह और बढ़ गया है तो। इफ योर एक्साइटमेंट हैव ग्रोन आफ्टर लिसनिंग टू मी फॉर दिस 10 to 15 मिनट्स, तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। क्योंकि आपको सफल बनाने के लिए ना आपका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उत्साह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बोला जाता है जो लोग उत्साहित नहीं होते ना, वो कभी प्रोत्साहित नहीं होते। प्रोत्साहित होने के लिए उत्साहित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इट्स रियली नाइस टू सी योर एक्साइटमेंट। चलो, विद दिस एक्साइटमेंट लेट मी टेल यू आज आप क्या सीखने वाले हो। आज हम क्या सीखने वाले हैं, पब्लिक स्पीकिंग के कुछ मजेदार फैक्ट आपको बताऊंगा, आई ओपनिंग फैक्ट बताऊंगा जिससे आपको ब्रेक थ्रू मोमेंट मिलेगा। कुछ मिथ्स जो है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में उसके ऊपर बात करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको क्लैरिटी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आपको क्लैरिटी मिलना। बेसिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर अभी अपन बात करने वाले हैं। और जो मैंने ज्यादातर लोगों के फॉर्म में पढ़ा कि ऑडियंस को होल्ड करने का डर, स्टेज पे ना जा पाने का डर, कंटेंट क्रिएट करने का डर, बेसिकली डर के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे अच्छे से कि आपको उस डर को ओवरकम करना कैसे है। ओवरकमिंग द फियर ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग। ओके, 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो ये हमारा आज का मॉड्यूल रहेगा और एंड तक जो लोग रहेंगे उनको हमारी टीम एज अ गिफ्ट पीडीएफ भी देने वाली है, राइट? सो गेट रेडी। पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं दोस्तों। बड़े मजेदार फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और ये फैक्ट जानने के बाद आपको वाव मोमेंट मिलेंगे कुछ तो जरूर। पहला फैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में डर लगा है तो पहले तो जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में एडमिट करो कि हाँ सर, स्टेज के ऊपर मुझे भी डर लगा है या लगता था, या अभी भी कई बार ऐसा होता है कि पेट में बटरफ्लाई होती है जब बहुत सारे लोगों के सामने जाने को बोला जाता है ना, तो सर थोड़ा सा दिल धड़कने लगता है और पेट में बटरफ्लाई सी होती है और कई बार पसीने से आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता? अभी भी होता है ना? तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अलोन, डोंट वरी। मुझे भी होता था और अगर आपको भी होता है तो आप पहली बात ह्यूमन बीइंग हो। इसका मतलब यू आर अ ह्यूमन बीइंग। कोई टेंशन की बात नहीं है अगर आपको होता है तो। और अगला फैक्ट जानने के बाद तो आपकी आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी अगर ये आपको होता है तो। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे टॉप 5 फियर्स की अगर हम बात करें तो मौत के डर के बाद सबसे बड़ा डर माना गया है पब्लिक स्पीकिंग का। बट जब मैंने गूगल पे सर्च किया इस चीज को तो मैंने ये फिगर पाई कि ये मौत के डर से भी ज्यादा बड़ा डर है लोगों के लिए। ये एक सर्वे के दौरान अमेरिका में 5.3 मिलियन 53 लाख अमेरिकन सफर फ्रॉम अ सोशल फोबिया विद 74%। किस एंजाइटी से आता है? पब्लिक स्पीकिंग की एंजाइटी से। सोचिए, तो आप अकेले नहीं है। ये फियर बहुत लोगों को है, ये फियर बहुत लोगों को है। पब्लिक स्पीकिंग का फियर सबसे बड़ा फियर है, उसके बाद है मौत का डर और उसका बाद है स्पाइडर्स का डर, अंधेरे का डर और ऊंचाई का डर। लेकिन कमाल की बात आपको बताऊं, कमाल की बात आपको बताऊं, किसी भी डर को ओवरकम किया जा सकता है। किसी भी डर को ओवरकम किया जा सकता है। अगर आपको कभी ना कभी कोई डर लगा था, उसको आपने ओवरकम किया है, तो आप इस डर को भी ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी इस डर को ओवरकम किया है। मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि कैसे आपको इसको ओवरकम करना है। टेंशन नहीं लेने का। ओके, चलिए दूसरा फैक्ट बताता हूं आपको। दूसरा फैक्ट ये है, स्पीच प्रिपरेशन टाइम। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है हम तो अपनी स्पीचेस को प्रिपेयर ही नहीं करते। बहुत प्रोफेशनल स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो अपनी स्पीचेस को प्रिपेयर करते हैं। और ऐसा माना गया है कि अगर आपकी स्पीच जो है वो 1 घंटे की है तो उसको तैयार करने के लिए आपको लगभग 1 दिन का टाइम लगेगा। 1 दिन लगना चाहिए, 1 दिन का टाइम लगेगा 1 घंटे की स्पीच प्रिपेयर करने के लिए आपको। लेकिन अगर आपकी 15 मिनट की स्पीच है तो उसको तैयार करने के लिए 3 दिन लगेंगे। ये गूगल का डेटा है। 10 मिनट की स्पीच है तो 7 दिन लगेंगे और 5 मिनट की स्पीच है तो 15 दिन लगेंगे। आप बोलोगे सर जितनी छोटी स्पीच उतना टाइम ज्यादा। जी हाँ, चैलेंज तो यही है, कम समय में ज्यादा इफेक्टिव बात कैसे बोले, कम समय में ऐसा क्या बोले कि काम हो जाए, कम समय में काम हो जाए। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो स्पीच प्रिपरेशन टाइमिंग है ये। और आप अगर प्रिपरेशन में टाइमिंग नहीं देते हैं तो मैं आज आपको गाइड करूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तैयारी क्यों इंपॉर्टेंट है। यार,
एग्जाम देने जाते हो, तैयारी करके जाते हो, तैयारी करके नहीं जाते तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, तैयारी करके जाते हो तो कॉन्फिडेंस आता है। आपको पता है पब्लिक स्पीकिंग इतना इंपॉर्टेंट स्किल है, तो फिर तैयारी क्यों नहीं करते? सो तैयारी तो करते नहीं, बस ऐसे ही करते रहते हैं, कुल्हाड़ी पे धार क्यों नहीं लगाते? बस काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कट जाएगा, कभी तो कटेगा, कभी तो कटेगा। अब्राहम लिंकन ने भी बोला था, अगर मुझे कुल्हाड़ी पे एक पेड़ काटने को दिया जाए तो अपनी कुल्हाड़ी पे 6 घंटे में से 4 घंटे कुल्हाड़ी पे धार लगाना बचाऊंगा। यस, एग्री विद दिस कि हमें कुल्हाड़ी पे धार लगानी चाहिए, डेफिनेटली लगानी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर नहीं करते तो होता क्या है, जैसे कि मैंने ज्यादातर लोगों के फॉर्म में पढ़ा कि सर ऑडियंस की अटेंशन को लंबे समय तक होल्ड करना एक चैलेंज है हमारे लिए। ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग डेटा है कि जो ऑडियंस की अटेंशन लेवल है वो शुरू के 1 मिनट में सबसे ज्यादा हाई होती है, सबसे ज्यादा अलर्ट होती है ऑडियंस जब वो आपको सुनने आती है, लोग जब आपको सुनने आते हैं। 3 मिनट बाद वो अटेंशन थोड़ी कम हो जाती है, 5 मिनट में और कम हो जाती है, 10 मिनट में और कम हो जाती है, और जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते चले जाते हैं वो अटेंशन का जो स्पैन है या जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। यस और नो, ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने कभी कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं, बात करने जाते हैं, अपना मीटिंग देना शुरू करते हैं तो उस समय तो उत्साह होता है, बट धीरे धीरे लोग इधर उधर देखने लगते हैं, कोई बीच में से उठ के जाने लगता है, हाँ, कोई फोन में देखने लगता है, होता है ना? दोस्तों, जिस दिन आप इस चीज को अपने हाथ में कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, उस दिन आप बेहतरीन स्पीकर बन जाओगे कि लोग हिल नहीं रहे, लोगों का अटेंशन लेवल शुरू से लेके 2 घंटे तक भी सेम वैसा ही बना रहा। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ स्पीकर जो मैं आज आपको रियलाइज कराना चाहता हूँ और आपको आगे गाइड करूंगा इसके ऊपर। ठीक है? अटेंशन टाइम कम नहीं होने देने का है लोगों का। 1 घंटा बोलो, 2 घंटा बोलो, मेरे कितने ऐसे प्रोग्राम होते थे 4-4 5-5 घंटे के, और लोग निकल के बोलते थे सर कब 4 घंटे निकल गए, पता ही नहीं लगा, मन कर रहा था और सुनते जाए आपको। एंड दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी स्पीकर, एंड मैं चाहता हूं ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिले आने वाले वक्त में। आप चाहते हो कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिले कि सर आपको सुनते हुए 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं लगा? वाओ यार, मजा आपके दिन का ना, आपकी जिंदगी का वो एक अवार्ड विनिंग वाला डे होगा यार। ये अवार्ड है मेरे लिए, है कि नहीं? पैसा वैसा सब ठीक है, लेकिन यार ये कोई जब बोल दे ना तो छाती ना चौड़ा होके छाता हो जाता है। आई वॉन्ट कि ये आपके साथ हो, राइट? दोस्तों, शुरुआत के जो 30 सेकंड होते हैं ना आपकी प्रेजेंटेशन के, वही डिसाइड कर देते हैं कि आप स्टार हैं कि बेकार हैं। शुरुआत में ही ऑडियंस आपके बारे में एक धारणा बना लेती है, मन बना लेती है, शुरुआत में ही। हाँ के ना, होता है ना? तो इसलिए शुरुआत से ही कैसे चीजों को हमें अच्छा करके चलना है ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों की अटेंशन शुरुआत से ही कैसे ग्रैब करनी है ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये 4 फैक्ट मैंने आपको बताए, ये आपके लिए एक ब्रेक थ्रू मोमेंट जरूर होंगे और आपका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा अभी। हाँ यार सर ये बात सही बोल रहे हैं, एग्री? ये मैं फैक्ट आपको, क्यों, फैक्ट कोई भी जो होते हैं वो आई ओपनर से होते हैं, वो हमारी आंखों को खोल देते हैं थोड़ा सा, यार हाँ बात ये ठीक है। ओके, आपका दिमाग अभी चलने लगा होगा थोड़ा सा। चलो आगे और चलाते हैं दिमाग को। कुछ मिथ्स जो कि ब्रेक होने बहुत जरूरी है और आपको क्लैरिटी मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं आपका कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से ही आता है, आपके फियर खत्म क्लैरिटी से ही होते हैं। तो ये 3 मिथ अभी आपको ब्रेक थ्रू मूवमेंट देंगे, और मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो हमारी सोसाइटी में धारणा है पब्लिक स्पीकिंग को लेके, लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा स्पीकर होने के लिए आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। कितने लोगों ने ऐसा सुना है, या उनको भी ऐसा लगता है, या उनको ऐसा लगता है कि हाँ लोगों को ऐसा लगता है? हाँ, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सुना है? इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये बोला जाता है ना? आपको भी बोला गया होगा कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। दूसरा, अच्छा पब्लिक स्पीकर होने के लिए आपको स्मार्ट होना चाहिए। यू शुड बी स्मार्ट, यू शुड बी हैंडसम, यू शुड बी एक्सट्रोवर्ट। ऐसा भी बोलते हैं ना लोग, ऐसा भी कहते हैं ना लोग, ऐसा भी हमने सुना है लोगों से कि आपको स्मार्ट होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हम बात की बात करेंगे, अभी तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं और लोगों को क्या लगता है
हाँ, कि बड़ा अच्छा स्मार्ट होना चाहिए, लुक्स वुक्स बड़े अच्छे होने चाहिए आपके, देन ओनली यू कैन बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। अच्छा, ये कितने लोगों ने सुना है कि यार पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हम कैसे पब्लिक स्पीकर अच्छे बन सकते हैं? एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। सुना है ना? और बोलते हैं ना लोग ऐसा, मानते भी हैं लोग ऐसा, बोलते भी हैं लोग, मानते भी। चलो, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और आप मुझे बताइएगा, नरेंद्र मोदी जी आपकी नजर में अच्छे स्पीकर हैं कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी जी आपकी नजर में अच्छे स्पीकर हैं कि नहीं, या थे कि नहीं? थे। यस। तो क्या इन लोगों की अंग्रेजी बड़ी फर्राटेदार थी? बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे? द आंसर इज नो, नहीं बोलते थे। बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं है मोदी जी की, बट जिस भी भाषा में बोलते हैं, जैसा भी बोलते हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। जो बोलना आता है, जो भाषा बोलनी आती है वो बोलिए। अच्छी अंग्रेजी है तो प्लस पॉइंट है, नुकसान नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अंग्रेजी सीखो मत, सीख लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बट आप इस चीज को ना लिमिटेशन मत बनाओ कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। हर्षवर्धन जैन सर की इंग्लिश बड़ी अच्छी नहीं है तो अच्छे स्पीकर नहीं है क्या? सोनू शर्मा सर तो खुद ही बोलते हैं अपना अंग्रेजी में हाथ तंग है, तो अच्छे स्पीकर नहीं है क्या? कौन सी बहुत हाई फाई इंग्लिश है? इंडिया में रहते हो आप, कोई हाई फाई इंग्लिश होने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हो गई बात? ठीक है, पर्दा हटा थोड़ा, ये टेंशन नहीं लेने का। दूसरी चीज, महात्मा गांधी जी एक बहुत बढ़िया स्पीकर थे। यस, बहुत कहीं स्मार्ट दिखते थे। हर्षवर्धन जैन जी बड़े स्मार्ट है, बाल ही नहीं उनके तो आप कितने स्मार्ट दिखते हैं ना, ये ऑडियंस सिर्फ शुरू के 2 मिनट देखेगी, उसके बाद उनका फोकस आपकी बातों पे आ जाएगा। तो इट डजंट मैटर आप कैसे दिखते हैं, व्हाट मैटर्स इज आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसा बोलते हैं। ठीक है बात? आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा बोलते हैं इससे फर्क पड़ता है। और आप स्मार्ट हैं कि नहीं है कौन डिसाइड करेगा? लोग डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे? कौन कौन बोलता है सर मैं स्मार्ट हूं, या कौन बोलता है मैं नहीं हूं? तो जो भी है, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं सर आई एम नॉट स्मार्ट, तो स्मार्टनेस का ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है मुझे बताइए, मैं भी लेके आता हूँ। जो लोग ये बोलते हैं सर हम स्मार्ट नहीं हैं, किसी ने बोला था सर तुम स्मार्ट नहीं हो, तो उनसे पूछो भाई साहब ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है और क्या मापदंड है स्मार्टनेस के? सर बाल नहीं है इसलिए हम स्मार्ट नहीं है, तो अनुपम खेर जी स्मार्ट है कि नहीं? योगी जी स्मार्ट है कि नहीं? भाई साहब योगी जी जैसा स्वैग नहीं है किसी का, है स्मार्ट कि नहीं है? कहाँ है बाल उनके? तो सर स्मार्टनेस जो है ना, वो सिर्फ आपकी डेफिनेशन है। आप अपने आप को स्मार्ट मानना शुरू कीजिए, यू आर स्मार्ट। रजनीकांत जी को देख लीजिए, बिल्कुल क्या एग्जांपल दिया अमन जी ने। अपने आप को बोलिए आई एम स्मार्ट। तो लिख सकते हैं एक बार अपने आप को एक पॉजिटिव लाइन बोल सकते हैं, आई एम स्मार्ट, लिख सकते हैं? तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो अपने लिए। अगर आपको फील होता है, नहीं फील होता जबरदस्ती मत बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोलने से आप देखो आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। एक बार फिर भी लिख के देखो, लिख दो जबरदस्ती, चलो नहीं हो रहा ना, फिर भी लिखो एक बार, फिर भी लिखो एक बार, कैसा महसूस हो रहा है? बेटर महसूस हो रहा है कि नहीं? अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं? ये लिखने से, जब आपने टाइप किया आई एम स्मार्ट, हाउ इट इज फीलिंग, ये कैसी फीलिंग है? अच्छा, ये बोलने से आई एम नॉट स्मार्ट कैसा फील हो रहा है? खराब। अच्छा तो नहीं फील हो रहा, कैसी चल रही है जिंदगी? खराब चल रही है ना, तो फिर क्या फायदा? जिस बात को बोलने से खराब फील हो रहा है वो बात क्यों बोल रहे हो आप? फिर बदल दो उसको, ठीक है? तो फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज, एक्सपीरियंस। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस शुरुआत से था क्या? पैदा होते ही चलाते थे क्या?
नहीं। आज चलाते हो? अच्छी आती है चलानी? हाँ सर आज तो चला लेते हैं। बाइक? हाँ बाइक भी चला लेते हैं। लेकिन पहले दिन जब चलाई थी तो एक्सपीरियंस था? नहीं था। कैसे आया एक्सपीरियंस साइकिल चलाने का? चला के, करके। तो जो भी स्पीकर महान बना है वो पहले दिन ही एक्सपीरियंस हो गया था क्या, या करके हुआ? आप कैसे हो गए? करके ही हो गए। तो अभी सोचना बंद करना है और करना शुरू करना है, आपको भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? तो ये तीनों बातें कटु सत्य नहीं है, ये झूठ है बिल्कुल। और आप अगर इस लोड को लेके बैठे तो उसको रिलीज कर दीजिए आप। अगर आपका ये लोड इनमें से किसी भी चीजों का था, ये बोझ किसी भी आपके, ये सवाल आपके मन में थे और अगर आपने इसको रिलीज कर दिया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रिलीज्ड, रिलीज्ड। जल्दी से लिखें। अगर आपके मन में इसमें से कोई भी चीज थी जो कहीं पे अटक रही थी थोड़ी थोड़ी, चाहे अपनी स्मार्टनेस को लेके, एक्सपीरियंस वाली बात को लेके, अंग्रेजी वाली बात को लेके, तो लिखें रिलीज्ड, RELEASED, रिलीज्ड। रिलीज हो गया, ये चीज अब दिमाग में नहीं लाऊंगा दोबारा में। और इससे क्या होगा, जो बैरियर है ना आपका वो टूटा होगा। जब ये चीज दोबारा दिमाग में नहीं लाओगे ना, क्योंकि कई बार हमको कुछ चीजें पीछे खींच रही होती हैं इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे होते उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर। बट आई बिलीव ये जानने के बाद अब वो जो पीछे आपको ये चीज खींच के रखी थी ये तो खुल गई होगी। वो मैंने गांठ तो खोल दी आपकी, खुल गई ना। जब गांठ खुल गई तो आप बंधे नहीं हो, अभी इन स्ट्रिंग से तो नहीं बंधे हो एटलीस्ट, ये तो खुल गई आपकी। अब ये खुलेगी तो अब आप उड़ने के लिए तैयार हो फिर। ओके? क्योंकि मेरा जो रोल है वो पहले आपको ये बिलीव दिलाना है कि आप कर सकते हो। आऊं मैं सिखाने लग जाऊं, तरीके बताने लग जाऊं, कोई फायदा नहीं होगा उससे। कितना भी आपको कोई सिखाए और आपको पता है यार मैं बंधा ही रहूंगा, मैं चल ही नहीं सकता हूं आगे, तो कुछ भी नहीं करोगे आप फिर। तो मेरा जो रोल है, कोच का जो रोल होता है, वो आपकी कंफ्यूज्ड स्टेट को एक बिलीफ वाली स्टेट में लेके जाना होता है, राइट? जो आपकी बिलीफ की स्टेट है। तो आज का प्रोग्राम आपको उस स्टेट में लेके जा रहा है, धीरे धीरे धीरे। जा रहे हो ना? आ रहा है ना? ये स्ट्रिंग्स तो खुले ना अभी? चलो गुड। ये डिजाइन इस तरह से है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चीजें और मजा आएगा। अब थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताता हूँ। सुना बहुत होगा पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग। बोलना हर कोई जानता है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये नहीं जानते लोग। और बोलना सीखने में तो 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है सीखने में सारा जीवन निकल जाता है दोस्तों। फिर भी लोग नहीं सीख पाते। तो पहले बेसिक समझ लो, ये जो पब्लिक स्पीकिंग की चिड़िया है, ये बेसिक क्या है, इसका है क्या बेसिकली। तो आज के बाद आपको ना ये पब्लिक स्पीकिंग की क्लियर का डेफिनेशन बताओगे, ये पब्लिक स्पीकिंग है क्या। ठीक है? तो व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, लेट मी टेल यू। सिंपल, सिंपल करो चीजों को। इट्स जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट। ठीक है? इट्स जस्ट अ वे टू कम्युनिकेट। अपनी बात को, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। अपना मैसेज इम्पार्ट करना, अपना मैसेज देना, इट्स पब्लिक स्पीकिंग। अपने आप को एक्सप्रेस करना, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, बाय स्पीकिंग यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट उनके पास शब्द नहीं होते, वो बोल ही नहीं पाते। वो बेचना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास शब्द नहीं होते, तरीके नहीं होते, वो बेच नहीं पाते। वो समझाना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपनी टीम को, लेकिन शब्द नहीं होते, वे नहीं होते, समझाने जाते हैं, काम बिगाड़ के आ जाते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं बात का, क्योंकि अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस करना ही नहीं आता है। यस और नो? होता है ऐसा कुछ लोगों के साथ? सर लोग मेरी बात नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता उनको। तो दैट मीन्स पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का काम क्या है? इन्फ्लुएंस कर पाना लोगों को। अगर आप एक अच्छे स्पीकर होगे, आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? व्हाट इज स्पीकिंग? इट्स द वे टू क्रिएट योर इम्पैक्ट। आपका प्रभाव सामने वाले पे पड़े, राइट? इफ यू आर सेलिंग, आपको इम्पैक्ट डालना है। इफ यू आर कन्विंसिंग, आपको इम्पैक्ट डालना है। अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आपको इम्पैक्ट डालना है, राइट? आप अपनी बात किसी के सामने रख रहे हो, इम्पैक्ट डालना है। आप प्रपोज भी कर रहे हो, आज प्रपोज डे है, तो क्या करना है? एक्सप्रेस करना आना चाहिए खुद को, इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए उसको, इम्पैक्ट डालना आना चाहिए उसके ऊपर।
है, वैसे त्योहार वाला हफ्ता चल रहा है, बड़े सारे बैठे रह जाते हैं इंतजार में, कब बोलूंगा, कब बोलूंगा, कैसे बोलूं, कब जाके बोलूं। हाँ, होता है ना, वो भी फियर होता है। और पता लगा अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, है। कहानी कुछ और हो जाती है। वो अच्छा स्पीकर था, है, वो एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा करना जानता था। चलो, देखो किसी को आई लव यू बोलो मत बोलो, लेकिन एक व्यक्ति को जरूर तुमने अगर आई लव यू नहीं बोला तो किसी को भी बोलो, कोई फायदा नहीं, वो है तुमको। आज प्रपोज देता है, अपने आप को प्रपोज करो, आई लव यू यार, आई लव माई सेल्फ, राइट। बिफोर यू लव समबडी एल्स यू हैव टू लव योरसेल्फ। खुद से प्यार करो सबसे पहले, राइट, बिकॉज यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। आप हो सबसे ज्यादा, आप खुश होगे तभी किसी दूसरे को खुश रख पाओगे, राइट। ठीक है, चलो, तो बेसिक समझ में आया कि बेसिक क्या है, इसका पर्पस क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग का। और आज से नहीं, दशकों दशकों से पब्लिक स्पीकिंग चली जा रही है, और आपको भी ध्यान होगा गीता के अंदर, जो पूरा महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने पूरा प्रवचन दिया है, पब्लिक स्पीकिंग ही तो है, कम्युनिकेट ही तो किया है, अर्जुन को पूरा एक्सप्रेस ही तो किया है, सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीच वही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक सीखते हैं थोड़ा सा, बेसिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समझ लें थोड़ा बेसिक्स को, बेसिक क्या है पब्लिक स्पीकिंग को, थोड़ा सा कैसे क्या होता है और कैसे अच्छा करना होता है। तो 3 चीजें बताऊंगा आपको बेसिक्स में, अगर आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को बेसिक से करेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो 2 घंटे में नहीं दे सकता, आज आपका बेस करेक्ट कराऊंगा। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट है, इस पे आपको लंबा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इस पे 2 घंटे में मास्टरी नहीं हो सकती, राइट। इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, एग्री करते हो, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और रेडी भी हो ज्यादा टाइम देने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी कि हाँ सर, अगर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए तो वी आर रेडी सर। ओके, लेकिन 2 घंटे में मैं जितना आपको बता सकता हूं, मैं उतनी प्रयास करूंगा और उतनी कोशिश करूंगा। बेसिक्स पे बात कर लेते हैं, ये आपकी मदद करेगी। पहला पॉइंट, 3 पॉइंट बताऊंगा बेसिक्स में आपको, फिर उसके बाद अगले उस पे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, कभी भी ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, बात करने जाएंगे, गलती लोग क्या करते हैं, उनको ये ही नहीं पता होता कि जिस व्यक्ति से वो मिलने जा रहे हैं वो व्यक्ति क्या करता है, कौन है, राइट, उसकी समस्याएं क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्या लेने आया है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब आप मुझे बताइए, मैं एक डॉक्टर के पास में चला गया और डॉक्टर को पता ही नहीं है मेरी किसी भी हिस्ट्री के बारे में, मुझे दर्द हो रहा है बस पेट में, और वो जानता ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, तो वो मुझे क्या दवाई देगा? वो मुझे कुछ भी दवाई नहीं दे पाएगा। मेरे को दवाई देने के लिए मेरी समस्या का जानना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। उसी तरह आपको भी अपनी ऑडियंस की समस्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, नो योर ऑडियंस। पब्लिक स्पीकर आप है ही नहीं अगर आप किसी के सामने नहीं बोल रहे, तो कोई ना कोई तो अपोजिट में है ना आपके, चाहे वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो। और वो एक व्यक्ति जिसके सामने आप बोलने जा रहे हैं, स्पीच देने जा रहे हैं, वो व्यक्ति इसलिए नहीं सुनने आया कि आपका कोई फायदा है, वो व्यक्ति इसलिए आया है कि उसकी कोई समस्या है या उसका कोई फायदा होना चाहिए। यस और नो? तो पहली चीज क्या है, नो योर ऑडियंस। नोइंग योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्टेप है जो लोग नहीं करते, जो लोग गलती करते हैं। आप अब से कोशिश किया करो, जब भी किसी से बात करने जाओ उसकी डिटेलिंग निकालो, उसके बारे में थोड़ा सा जानो, किस फैमिली बैकग्राउंड से है, क्या करता है, क्या उसकी पसंद नापसंद है ना। तो जब आप ये करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी कि मुझे इससे क्या बात करनी है। सर मेरा एक टीम का जन है, उसको समस्या आ रही है, मैं चाहता हूं आप उससे बात करूं। अब आप मुझे बताओ, सिर्फ इतना बोलने से मैं उससे बात कर सकता हूं? जब तक मैं ये ना जानूं कि क्या समस्या आ रही है। आप मुझे बोलो सर मुझे जिंदगी में समस्या आ रही है, आप मुझे सोल्यूशन दीजिए, क्या मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ? जब तक मुझे ये ना पता हो आपको दर्द कहाँ है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, कौन सी दवाई दूंगा आपको? नहीं दे सकता ना। जब तक मुझे पता नहीं होगा आपके बारे में, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, मैं कितना भी अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे स्पीकर क्यों नहीं हो, आपको ऑडियंस के बारे में पता किए बिना उनका हेल्प नहीं कर पाओगे। नो योर ऑडियंस। दूसरी चीज दोस्तों,
आपने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति ऐसी चीज के ऊपर बोलेगा जो उसको पसंद नहीं है, उसकी स्पीच कभी भी अच्छी नहीं होगी, वो अच्छा बोल ही नहीं पाएगा उसके ऊपर। आज अगर आपको किसी एक ऐसी चीज के बारे में बोलने दे दिया जाए जिसके बारे में आप पैशनेट हो, आप उसके बारे में घंटों बोल सकते हो और बहुत अच्छा बोल सकते हो क्योंकि आप उसके बारे में पैशनेट हो। तो व्हाट आई सजेस्ट बेसिक क्या है, उस चीज के बारे में आप हमेशा अच्छा बोलोगे जिस चीज के बारे में आप उत्साहित हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, आप इरफान पठान को जानते हो? इरफान पठान इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर रहे हैं। आजकल क्या करते हैं? कमेंट्री करते हैं। पहले वो बोलते थे बड़ा अच्छा, नहीं बोलते थे। आज वो अच्छा बोल रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि ही इज स्पीकिंग अराउंड हिज पैशन विच इज क्रिकेट। अब अगर इरफान पठान को फुटबॉल के ऊपर बोलने को दे दिया जाए तो क्या वो अच्छा बोल पाएंगे? वो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो उनका पैशन नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो आपको अगर कोई भी ट्रेनिंग लेनी है तो आप उस चीज के ऊपर लीजिए जिसके बारे में आप एक्साइटेड हैं, उत्साहित है, पैशनेट है और आप उसमें खुद बिलीव करते हैं। आप कोई ऐसी बात के ऊपर किसी को सिखा रहे हो जिसको आप खुद नहीं कर रहे ना, आपकी एनर्जी लो रहेगी, आप एक्साइटेड हो ही नहीं सकते उसके बारे में। मैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में इतने अच्छे से क्यों सिखा पाता हूँ? बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट, राइट? आप मुझे बोलो कि मैं किसी ऐसी चीज के बारे में सिखाऊं या ऐसी चीज के बारे में बोलूं जिसकी मैं नॉलेज नहीं रखता और मैं उसके बारे में पैशनेट नहीं हूं, मैं शायद नहीं सिखा पाऊंगा उतनी उत्साह से क्योंकि मैं खुद उस चीज के बारे में पैशनेट नहीं हूं। क्लियर हो गई बात? तो पैशनेट होना अपनी स्पीकिंग के लिए, मतलब अपने किसी चीज के लिए अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो उसके अराउंड अगर आप बोलोगे तो ज्यादा इफेक्टिवली बोल पाओगे। बट द प्रॉब्लम इज बहुत सारे लोग अपना पैशन फाइंड आउट नहीं कर पाते कि सर मैं पैशनेट किसके लिए हूँ, राइट? हालांकि ये एक लंबा प्रोसेस है, मैं इसमें आपकी तुरंत तो मदद नहीं कर सकता, बट यस अगर आप मेरे साथ आगे जुड़े रहेंगे, मुझसे टच में रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि पैशन कैसे फाइंड करना है अपना, राइट? तो आज ये क्लास कैसे पे नहीं है, आज की जो क्लास है वो बेसिक पे है, आज की जो क्लास है वो क्लैरिटी पे है, वो व्हाई पब्लिक स्पीकिंग एंड व्हाट पब्लिक स्पीकिंग पे है। हाउ पब्लिक स्पीकिंग तो मैं अभी सिखा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि एक घंटे में हाउ पब्लिक स्पीकिंग तो सिखाई नहीं जा सकती, राइट? किसी भी चीज के तीन चीज होती है, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो हम आज क्या बात कर रहे हैं? व्हाई पे बात कर रहे हैं और व्हाट पे बात कर रहे हैं। व्हाई पे बात, हाउ पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाउ सीखने में टाइम लगता है, हाउ को मास्टर करने में टाइम लगेगा, कैसे किसी चीज को करना है। साइकिल क्यों चलानी है आपको पता था और क्या होता है ये पता था, लेकिन कैसे सीखने में आपको टाइम लगा, चोट भी लगी, गिरे भी। यस और नो? तो किसी के भी सबसे लंबा प्रोसेस जो होता है ना इन तीनों में से, वो कौन सा होता है? हाउ। व्हाई पता लग गया, व्हाई पता है इसीलिए आए हो, व्हाट सीख रहे हो, लेकिन सबसे लंबा प्रोसेस क्या होगा? हाउ, कैसे किया जाए इसको। तो आज हम हाउ के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा बेसिक क्या है? नो योर कंटेंट। अपने कंटेंट की नॉलेज की तैयारी आपके पब्लिक स्पीकिंग का एक बेसिक है जो लोग नहीं करते हैं, और इवन कंटेंट होता ही नहीं है लोगों के पास। चले जाएंगे मिलने, बात करने, और बिना किसी कंटेंट के, पता ही नहीं, पॉइंट्स ही नहीं है किस टॉपिक पे बात करनी है, क्या बात करनी है, कुछ प्लानिंग ही नहीं है, कोई कंटेंट ही नहीं है। दोस्तों मैं आज इस क्लास को जो आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ना, तो मैंने क्या बोला था अभिजीत जी? प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट के साथ, प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट के साथ जो भी व्यक्ति बैठता है उसको कुछ मिलता नहीं है। तो प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट के साथ में कोई फायदा नहीं है किसी भी प्रोग्राम को अटेंड करने का, ठीक है? ओपन माइंडसेट के साथ में। तो नो योर कंटेंट पे मैं क्या बात कर रहा था? नो योर कंटेंट, ये क्लास जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी 4-5 महीने से ले रहा हूँ, मतलब मैं इसका बिल्कुल मास्टर हो चुका हूँ। उसके बावजूद भी मैं अपना कंटेंट मेरे पास में रेडी रहता है, कंटेंट मेरे पास तैयार होता है। एक 5 मिनट की वीडियो भी बनानी है ना अगर आपको यूट्यूब के ऊपर 5 मिनट की, तो उसके लिए कंटेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे किस चीज के ऊपर बनानी है और फिर उसकी तैयारी होनी चाहिए। यस और नो? ये तीन चीजें करने से, ये तीन चीजों को पता करने से ही आपकी पब्लिक स्पीकिंग की जो कॉन्फिडेंस है और स्किल्स है ना वो एनहांस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? ओके, तो ये बेसिक है बेसिकली, और हाउ के लिए तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। और जो भी ये व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो मैं आपको लंबा सिखाऊं, ज्यादा सिखाऊं, तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको फ्री में बैठ के सिर्फ सिखाता रहूं तो
आप मुझे बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना जिंदगी के 2 घंटे डेली निकाल के फ्री में आपको आके सिखाएगा, और क्यों सिखाएगा? अब अपने आप से पूछो। चलो आप अपने आप को ले लो ना, आप खुद किसी चीज के ऊपर अगर किसी को सिखा रहे हो और आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ के डेली सिखा रहे हो, तो या तो आप बिल्कुल खाली हो, या तो मैं बिल्कुल खाली हूँ, या तो आपको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, राइट? और जब खुद की अपने टाइम की वैल्यू नहीं होगी तो दुनिया भी वैल्यू करना बंद कर देगी। तो हर चीज तो फ्री में नहीं सिखाई जा सकती ना। आज आप कुछ फ्री में सीखने आए हो, मैं भरपूर तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, आप मजे लूटो और बढ़िया से सीखो। आगे आपको हाउ सीखने के लिए मेरे साथ चलना होगा, तो ये आपकी चॉइस है। इट्स नॉट, यू नो, इट्स नॉट माई चॉइस, राइट? ओके, सारे लोग सेम पेज पे हैं मेरे साथ इस चीज में? बिल्कुल। आई बिलीव इन लर्निंग। मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में हमेशा बिलीव करता हूं। तो अगर आप वो व्यक्ति हैं जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते, तो फिर इसका मतलब आप ग्रोथ में बिलीव नहीं करते। इफ यू आर दैट पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन इन्वेस्टमेंट ऑन माई सेल्फ और एनीबडी, तो आप वो व्यक्ति हैं जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते। अच्छा ये बताओ, बेचने को खराब क्यों मानते हो? आप बेचने को खराब मानते हो अगर, तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। पता है, बेचना इज द मोस्ट नोबल थिंग। आप जो भी ऐसा मानता है ना कि सर आप कुछ बेचोगे, तो बेचना तो बहुत अच्छा काम होता है यार। आप नहीं बेचते कुछ क्या? और अगर आप कुछ नहीं बेच रहे होगे ना, आप सबसे गरीब आदमी होगे। आप देख ले, इफ यू आर नॉट सेलिंग समथिंग, आप गरीब भी होगे और आप दूसरे को वैल्यू भी नहीं दे पा रहे होगे। और आप ना बेच के अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, और ना बेच के आप सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हो। अगर आप किसी को एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट नहीं बेच पा रहे ना, तो आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पा रहे। और अगर आप कुछ बेच नहीं पा रहे, तो आप किसी को कुछ दे नहीं पा रहे। सेलिंग इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन। तो अपनी धारणा को चेंज करो, अपनी धारणा को बदलो। इंडियन मेंटालिटी पता है क्या होती है? इंडियन मेंटालिटी होती है, हमें कोई कुछ बेचे ना, हमारा खरीद सब ले। ये तुम भी चाहते हो, तुम जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे, जो भी बेच रहे होगे, तुम ये जरूर चाहते हो कि तुम्हारा सब खरीदें, लेकिन हम किसी से कुछ ना खरीदें। तो वैसे ही लोग तुम्हें मिलेंगे, वैसे ही लोग तुम्हें मिलने वाले हैं जिंदगी में। उनकी भी सोचिए, ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे आप। गेटिंग माय पॉइंट? सेलिंग इज हेल्पिंग, सेलिंग इज हेल्पिंग, सेलिंग इज गिविंग वैल्यू टू समबडी। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला जी इसमें तो आपके टाइम लगेगा इलाज होने में, और आप बोलो अरे आप तो मेरे को कुछ बेचने वाले हो, वो बोलेगा चल जा भाई मत ले तू। तो अगर ऐसी मेंटालिटी रखोगे ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको घर में आटा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके आटा खरीदने से सामने वाले का फायदा हो जाएगा ना, तो खाना छोड़ दो आटा। फिर ऑटो रिक्शा में मत बैठना, आपके चलने से ऑटो वाले का फायदा हो जाएगा। दीवार में हर ईंट को ये लगता है कि बाकी सारी दीवार मेरे दम पे टिकी है, नहीं? तो आज मेरे प्रोग्राम से तुम्हारी सोच बदलेगी, मेंटालिटी बदलेगी, राइट? और ये जब मेंटालिटी बदलेगी ना, तो जो मेरा एटीट्यूड और जो मेरा वे है और जो मेरा तरीका है, वो तुम्हारे अंदर डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। सेलिंग के रिजेक्शन और सेलिंग की जो धारणा है ना, वो बदल जाएगी। क्योंकि आप बोलना ही सीखना इसलिए चाहते हो। आप सब क्यों आए हो सीखने यहाँ? क्योंकि आपको भी तो कुछ ना कुछ बेचना है ना यार। समाज सेवा करने के लिए कितने लोग पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, जल्दी बताएं। सर जिंदगी भर बोलेंगे बिना कुछ चार्ज किए, बिना कुछ बेचे, बस इसलिए बोलना है कि प्रवचन देने। और प्रवचन वाले सबसे ज्यादा कमाते हैं। क्लियर हो गई बात? कहां गए वो जो अभी जिन्होंने ये चीज पूछी थी मुझसे? आप ये पब्लिक स्पीकिंग सीख के कुछ नहीं बेचोगे क्या? बेचोगे ना? यस और नो? क्लियर हुआ? क्लियर हुई चीज? यस? चलो ठीक है, गुड। इफ यू वांट टू हेल्प पीपल, you have to sell something. It is not selling, it is giving value. मेरे को अगर मैंने ये iPad खरीदा है, तो एप्पल ने मुझे वैल्यू दी है। मैंने ये आईफोन खरीदा है, तो एप्पल ने मुझे वैल्यू दी है। और ये सोचे ना हम नहीं देंगे, तो मेरा कितना प्रॉब्लम में फंसा रहूंगा। सोचो आप, और आप खुद भी। चलो लेट्स ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मजा आ रहा है? सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, ये
फियर होता क्यों है पब्लिक स्पीकिंग का? चलो आप ही मुझे बताओ, आप ही मुझे बताओ। तो आप संदीप माहेश्वरी से जाके सीखो यार जिशान जी, की कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जो जहां से मिल रहा है सीखो जाके, क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए आप वैल्यू बिल्कुल। तो ओवरकम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो फियर बेसिकली का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? और आप मुझे एक बात और बता दो, संदीप महेश्वरी जी लाइव सिखाते हैं ऐसे? क्योंकि ज्यादा कभी सिखाया नहीं जाता। व्हाट इज द रीजन ऑफ? नहीं नहीं नहीं, रीजन जो है फियर का, हाँ, लोग क्या कहेंगे। और क्या रीजन है फियर का? क्यों लगता है डर हमें लोगों के सामने जाने से? पब्लिक स्पीकिंग में डर क्यों लगता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट फियर? कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, है ना, बेइज्जती ना कर दे, गलत ना बोल दूं, बेइज्जती हो जाएगी। ओके, और क्या लगता है? इंसर्ट का डर लगता है, प्रैक्टिस ना होने के कारण होता है, ब्लैंक ना हो जाऊं, भूल ना जाऊं, है ना, लोग हंसेंगे, फेल ना हो जाऊं, फंबल ना कर दूं, पैर ना हिल जाए, है ना, नॉलेज की कमी, क्या सोचेंगे लोग। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी जो आपके रीजंस हैं मैं पहले से ही जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको पहले से ये लिख के लेके आऊं और आपको बता देता हूँ। देखो, पहला, फियर ऑफ पीपल, लोग क्या सोचेंगे। फियर ऑफ रिजेक्शन, लैक ऑफ नॉलेज, जो भी किसी ने बोला था, किसी ने बोला था लैक ऑफ बिलीफ, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी भी फियर को दूर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसका हमें कारण ना पता हो। और आज आपने अपने कारणों को जाना कि जो फियर है उसका कारण क्या है। यस, तो दिस इज द बेसिक रीजन, ये हमारे फियर का जो कारण है। बिलीफ ना होना, कॉन्फिडेंस ना होना, नॉलेज ना होना, रिजेक्शन का फियर होना, और लोगों का डर होना। यस और नो? तो अब इसको ओवरकम कैसे करना है? कितने लोग हैं जो इसको ओवरकम करना चाहते हैं? जल्दी से टाइप करें। और सीखना चाहते हैं इसको ओवरकम कैसे करना है, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को सिखाना है कि इसको ओवरकम कैसे करना है। आप दो पर्सपेक्टिव से सीख सकते हो चीजों को। एक तो खुद सीखने के लिए, एक, चलो यार मैं ये सीखता हूं कि मुझे और कैसे लोगों को सिखाना है। क्या आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो? आप चाहते हो लोगों का पब्लिक स्पीकिंग का फियर आप भी दूर कर पाओ किसी दिन? हाँ यार सर, मैं चाहता हूं बिल्कुल। तो एक ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है और ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। पहले मैं अपना कर लेता हूँ, फिर मैं और भी लोगों की मदद करूंगा। एंड स्पेशली इन नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत ज्यादा आपको इस लोगों की मदद करने की जरूरत होगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के इस फियर को दूर कर पाओगे, जितने ज्यादा लोगों को आप हेल्प कर पाओगे, उतना ज्यादा बड़ा कारवा आप तैयार कर पाओगे। क्लियर? तो शुरुआत में कई बार मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता था तो खुद सीखने के लिए करता था कि मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखूं। कई बार मैं ये सीखने के लिए करता था कि ये लोगों को सिखाते कैसे हैं कोचेस, ये सीखते हैं चलो, है ना, हाउ टू ट्रेन पीपल, लोगों को ट्रेन कैसे किया जाए, ये स्किल कई बार सीखना बड़ा जरूरी होता है ना। बिल्कुल ठीक है। ओवरकम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो इसके रीजन ये हो गए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है बेसिकली? तो सॉल्यूशन ये है, 3 P's। ये 3 P's जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन है। पहला पी क्या है? अगर आपको कोई भी फियर, ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग का नहीं, कोई भी फियर हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको साइकिल चलाने का फियर था, आपको एग्जाम में तो फियर लगा होगा कभी ना कभी, पक्का। एग्जाम में जाते टाइम कितने लोगों को फियर लगा है? मुझे तो बहुत बार लगा है। एग्जाम में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए और बड़ा डर लग रहा है, फियर लग रहा है। तो हर फियर के ना बेसिकली कुछ कारण होते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो यही है। बट जब आप तैयारी करके जाते थे तो आपका डर कम होता था, जब तैयारी कम होती थी तो डर ज्यादा होता था। तो योर फियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रिपरेशन। ज्यादा प्रिपरेशन कम फियर, कम प्रिपरेशन ज्यादा फियर। यस और नो? ठीक है। तो ज्यादा प्रिपरेशन अगर होगी तो फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पहली चीज है प्रिपेयर, प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाओ, आप प्रिपेयर करो। ठीक है। यस।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थैंक यू सुमित जी। दूसरी चीज, आपका जो फियर दूर हुआ किसी भी चीज का, वो उस चीज को प्रैक्टिस करके दूर हुआ। साइकिल चलाने का डर कैसे दूर हुआ? प्रैक्टिस करके। मेरा पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे दूर हुआ? प्रैक्टिस करके। आपका भी कैसे दूर हो जाएगा? प्रैक्टिस करके, कर करके, कर करके, कर करके। तो दूसरा पी क्या हो गया? प्रैक्टिस करने से दूर होगा। रेडी है प्रैक्टिस करने के लिए? ठीक है। विराट कोहली आज भी कितना भी बड़ा प्लेयर बन जाए, बट आज भी प्रैक्टिस करता है, राइट? आज भी वो प्रैक्टिस करता है। कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर, दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दे कंटिन्यू डूइंग प्रैक्टिसिंग। वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। तो डर दूर होगा प्रैक्टिस करने से। और तीसरा होगा प्रेजेंट करने से, उस चीज को करने से। जब आप प्रेजेंट करोगे, जब आप उसको स्टेज पे जाओगे, बोलना शुरू करोगे, करना शुरू करोगे, बट कैसे करना है ये सारा सब कुछ, कैसे किया जाए ये सारा सब कुछ, कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रेजेंट करें, ये सारी सब कुछ चीजें जो भी लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें, यस सर, वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर। हम और ज्यादा सीखना चाहते हैं। और आज ये क्लैरिटी मिल गई कि अच्छा पब्लिक स्पीकर सीख के बना जा सकता है, प्रैक्टिस करके बना जा सकता है। प्रिपरेशन अगर की जाए, अपने ऊपर काम किया जाए, तो यस, वी कैन डेफिनेटली बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर एंड वी कैन हेल्प ऑल्सो पीपल टू ओवरकम दिस फियर। हम अगर एक अच्छे स्पीकर खुद बन गए, तो आपको नहीं पता आप कितने लोगों की मदद कर पाओगे। आप ट्रेनर बन पाओगे, आप कोच बन पाओगे, आप एक लीडर बन पाओगे। यस। तो एक बात मैं यहां आपको बता देता हूं कि आप सब लोग अगर रेडी हैं, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग अभी तक यहां पर मेरे साथ में थे और जो फ्री वाली चीजें सीखने के लिए थे, उनके लिए सेशन ओवर हो चुका है। जितने भी लोग सिर्फ फ्री लंचेस चाहते हैं कि बस हमें फ्री में कुछ मिलता रहे, फ्री में कुछ मिलता रहे, उनके लिए प्रोग्राम ओवर हो गया है। जो लोग मेरे साथ यहाँ आगे चलना चाहते हैं और डीप में सीखना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कि इसको कैसे मास्टर करना है, कैसे इसको करना है, वो लोग यहाँ पर टाइप करेंगे डाइव डीप। क्या टाइप करेंगे? डाइव डीप। ये सिर्फ वो लोग करेंगे जो इस बात में बिलीव करते हैं कि सर, हम